भोर की बैठक में हम लोग साथ में इस अन्वेषण पर पहुंचे थे कि जागरण वह हमारे जीवन का स्वभाव ही है। और हम जब इस जीवन के स्वभाव पर छाई हुई धुंध, जो सोच विचार की धुंध है या सोच विचार के द्वारा बने मैं की धुंध है, उसको असंभव प्रश्न की कीमिया से मिटा देते हैं, वह मिट जाती है, तो सहज रूप से जो यह हमारा शरीर है, हमारा यह जो मन है, हमारी यह जो अनुभूतियां हैं और यह हमारा जो जीवन है, इस पर उस जागरण की स्पष्ट रूप से गति पहुंच जाती है। यह मैं ही है, यह सोच विचार की धुंध ही है जो कि नैसर्गिक स्वभाव को, हमारे जागरण के स्वभाव को, जीवन के स्वभाव को दीवार बन करके रोके हुए है। और कोई वास्तविक दीवार भी नहीं, बस एक ऐसी दीवार जो कि बस ख्यालों की है। छोटी सी एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार एक ईसाई बच्चे की किसी ने हत्या कर दी और यहूदियों से खार खाए ईसाई सारा आरोप यहूदियों के ऊपर लगा दिए कि यहूदियों ने ही इस बच्चे की हत्या की है। मामला कोर्ट में पहुंचा। जज जो था वो खुद भी ईसाई था और उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से यहूदियों को दोष सिद्ध कर दिया जाए और उन्हें मृत्यु दंड मिले। लेकिन यहूदियों की तरफ से जो रबाई पैरवी कर रहा था वह बहुत होशियार व्यक्ति था। रबाई जो यहूदियों के धर्म गुरु होते हैं, उसने इतनी कुशलता से पैरवी की कि दोष सिद्ध नहीं हो सका। उसने ऐसे अकाट्य प्रमाण, तथ्य प्रस्तुत किए, साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे यह साबित नहीं हो सका कि हत्या यहूदियों के द्वारा की गई है। अंत में उस जज ने कहा कि ठीक है, हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यह पूरा मामला हम ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं और उसी की मर्जी से कुछ निर्णय करते हैं। उसने एक बर्तन मंगवाया जिसमें उसने कहा कि मैं एक कागज के टुकड़े पर गिल्टी और दूसरे कागज के टुकड़े पर कुछ नहीं लिखता हूं, और यह तुम निकालो अपने हाथ से। अगर तुम गिल्टी होगे, ईश्वर तुम्हारा निर्णय करेगा। अगर तुम्हारे हाथ में गिल्टी वाला पुर्जा आ जाता है तो तुम दोष सिद्ध माने जाओगे और तुम्हारे समुदाय को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। और अगर सादा पुर्जा आता है तो तुम लोग बरी कर दिए जाओगे। रबाई ने उसकी चाल समझ ली। उसने समझ लिया कि हो न हो यह दोनों ही पुर्जों पर गिल्टी लिखेगा और मैं कोई भी पुर्जा निकालूंगा उसमें गिल्टी ही लिखा पाया जाएगा। लेकिन उसने हामी भर दी। उसने कहा ठीक है, यह फैसला हम ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देते हैं और इसी पुर्जे के माध्यम से हमारा न्याय हो जाए। जज बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको तो अपनी चाल सफल होती हुई मालूम पड़ी। उसने दोनों पुर्जों पर गिल्टी लिख करके और उस बर्तन में डाल दिया। रबाई पहुंचा, सारी जनता जुटी हुई थी और उसने हाथ डाल करके एक पुर्जा निकाला और उसे निगल गया। जज ने पूछा कि अरे ये तुमने क्या किया, कैसे निर्णय होगा अब तुम्हारा? तो रबाई ने कहा कि ये तो बहुत सरल सी बात है। जो पुर्जा छूटा हुआ है
उस पुर्जे पर अगर गिल्टी लिखा होगा तो बात स्पष्ट हो गई कि जो पुर्जा मैंने निगला है वो नॉन गिल्टी का पुर्जा है। और अगर जो पुर्जा बचा हुआ है उस बर्तन में, अगर वह पुर्जा सादा निकलता है तो मैं मान लूंगा कि जो पुर्जा मैंने निगला है वह गिल्टी का पुर्जा था। और वही हुआ। चूंकि उसने दोनों ही पुर्जे पर गिल्टी लिखा था तो दूसरे पुर्जे पर भी जब बर्तन से निकाला गया तो उसमें गिल्टी लिखा हुआ मिला। रबाई ने कहा इसका मतलब है कि जो पुर्जा मैंने निगला है वह पुर्जा सादा था। ईश्वर ने न्याय कर दिया। जब मन महसूस करके रह गया, सारे ईसाई मन महसूस करके रह गए, यहूदी बाइज्जत बरी हो गए। अगर देखा जाए तो असंभव प्रश्न की यह कीमिया जो इंसान के जीवन की सबसे बड़ी चतुराई है या सबसे बड़ा जो षड्यंत्र उसके जीवन में हुआ है उस पर ठीक इसी तरीके से काम करती है। यह मैं का एहसास जो कि यांत्रिक है, जो कि उस संरचना से पैदा हुआ है जिस संरचना को सुविधा के लिए इंसान के जीवन ने आविष्कार किया। अर्थात उसने आविष्कार किया आग जलाने के लिए, सोच विचार के माध्यम से उसने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, उसने तीर धनुष का आविष्कार किया, छुरे कांटे का आविष्कार किया। तो जिस माध्यम से, सोच विचार के माध्यम से, क्रमिक विकास के माध्यम से उसने इन सारी चीजों का आविष्कार किया, उसकी ही गलत गति, रॉन्ग टर्न जो जीवन और संबंध के क्षेत्र में प्रवेश कर गया, वह एक तिलिस्म की तरह बैठ गया, माया की तरह बैठ गया। कहीं न कहीं कुछ ऐसा ही हुआ है लगभग। हम श्योर रूप से नहीं कह सकते हैं क्या हुआ है, लेकिन उसका अभी जब हम सत्यापन करते हैं तो उसकी स्थिति उस रबाई की होशियारी जैसी हम यहां पर जांच सकते हैं। उस रबाई की होशियारी से इसकी स्थिति जांच सकते हैं। हम सब के अंदर और अधिकांश आध्यात्मिक जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसमें मैं को, अहम को जीवन का मूल माना गया है। वह किन अर्थों में, इस जो बेसिक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसने पहली बार कहा उसका क्या आशय था उसका हमें नहीं पता, क्योंकि वह व्यक्ति उपस्थित नहीं है। लेकिन उसकी जो परंपरा बनी कि मैं सभी सारे जीवन का मूल है, वह समझ में आता है कि अगर मैं सारे जीवन का मूल हूं तो सारे युद्धों का भी मैं मूल हूं, सारे विनाश का मूल हूं, सारे दुख संताप का मूल हूं, क्योंकि मेरे ही इर्द गिर्द ये सारी चीजें लिपट करके खड़ी होती हैं और सारी दुख की बेल मैं के ही वृक्ष पर चढ़ती है। यहां पर हमारा असंभव प्रश्न इस दावे पर कि मैं जीवन का मूल हूं और उसने इस तरीके से खुद को बिठा करके रखा है कि जब आप कहते हैं कि ऐसा जीवन है, ऐसे जीवन की ओर हम आप बढ़ते हैं कि जो दुख से मुक्त है, इसके अन्वेषण में, तो तत्क्षण वह मैं कहता है कि यह कौन कह रहा है, यह किसको पता चल रहा है। यानी उसने पुर्जों के पीछे पुर्जे लगा करके रखे, एक पुर्जे के पीछे दूसरा पुर्जा लगा करके रखा है, और हर बार वह कहता है कि यह कौन कह रहा है, मैं ही तो कह रहा हूं। वह हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपनी उपस्थिति को सिद्ध कर देना चाहता है, और उसके लिए उसने बड़े ही कुशल तरीके से सारे षड्यंत्र बना करके रखे। क्योंकि जैसे ही आप यह कहेंगे कि ऐसा जीवन संभव है, ऐसे जीवन को खोजा जाए जो कि दुख से मुक्त है, तो कहेंगे ये कौन कह रहा है। और आप कहते हैं कि यह ऐसा जीवन संभव है जो दुख से मुक्त है, तो यह कौन कह रहा है। ऐसा जागरण जो जागरण जीवन का स्वभाव है, तो वो कहेगा कि यह
किसको पता चल रहा है कि जागरण जीवन का स्वभाव है? ऐसे ही कुछ इस तरीके से मैंने अपने को सिद्ध किया है। वो हर पुर्जे के पीछे रखे हैं कि जो भी पुर्जा आप निकालेंगे उसके पीछे दूसरा पुर्जा होगा जो कहेगा देखिए इस पुर्जे को मुझे ही तो पता चल रहा है। फिर उसको आप कहेंगे तो कहेगा देखिए इसका इस पुर्जे का मुझे ही तो पता चल रहा है। तो उसने यह पूरा षड्यंत्र बिठा करके रखा है और इस षड्यंत्र के माध्यम से लाखों सालों से या हजारों सालों से हमारे जीवन को गवर्न कर रहा है। यहां असंभव प्रश्न कैसे काम करता है? असंभव प्रश्न कहता है कि वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। अर्थात उसने मैं की जो अटेंडिंग है उसको निगल लिया। उसने मैं की अटेंडिंग को सीज कर दिया, निकल लिया कि अगर कोई मैं अटेंडिंग कर रहा हूं तो वो सीज्ड हो गई। और उसके बाद भी अगर अटेंडिंग बची रह जाती है इसका मतलब है कि जो अटेंडिंग ऐसी अटेंडिंग संभव है जो मैं नहीं कर रहा हूं। क्या हम लोग स्पष्ट कर पा रहे हैं? यह बात स्पष्ट हो रही है? यह बात असंभव प्रश्न ने मैं के पूरे क्षेत्र को सीज कर दिया, उसको बांध दिया। अर्थात जैसे ही हमने यह सवाल उठाया कि वह अटेंडिंग क्या है जो इन कोट्स मैं नहीं कर रहा हूं, यानी मेरे सारे क्रियाकलाप को उसने सीज कर दिया। और इस क्रियाकलाप के एक तरफ सीज होने में पहली वाक्य का प्रश्न का पहला जो हिस्सा है वो एक्टिव पाया जाता है कि ऐसी अटेंडिंग पाई जाती है कि जिसमें मेरा कोई रोल ही नहीं। तो इसका मतलब कि यहां पर मैं का सारा षड्यंत्र इस असंभव प्रश्न के समक्ष भस्मीभूत हो जा रहा है। मैं की पूरी संरचना भस्मीभूत हो जा रही है। अर्थात ऐसा जीवन, ऐसी अटेंडिंग संभव है जो कि मैं नहीं कर रहा हूं और पूरा का पूरा मुकदमा वहीं पे समाप्त हो गया। निर्दोष रूप से जीवन वहां पर उघड़ना शुरू हो गया। षड्यंत्र को अब कोई जगह नहीं है कि जीवन का कर्णधार मैं नहीं हूं, क्योंकि बिना मेरे किए वहां पर अटेंडिंग है और अटेंडिंग सत्यापित करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अटेंडिंग आत्म सत्यापित है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं पर अटेंडिंग वहां पर है। मैं मैंने मैं मेरी कोई हरकत भी नहीं हो रही है पर वहां अटेंडिंग पाई जा रही है। बुद्धि देख ले रही है कि हाँ अटेंडिंग जैसी चीज तो है, रोए रोए में अटेंडिंग तो है। तो हुआ क्या? वह जो मैंने अब तक आधिपत्य जीवन पर बनाया हुआ था ठीक उसी चीज को एक तरफ मिटा करके, सरका करके ऑर्गेनिक अवेयरनेस जो जीवन का स्वभाव है उसको इस पूरे जीवन की अभिव्यक्ति में अवसर मिल गया। मैं जीवन की यह व्यक्ति, यह जो जीवन है वह जीवन की एक अभिव्यक्ति है। हम सब लोग जीवन की अभिव्यक्ति हैं। और इस जीवन की अभिव्यक्ति में असंभव प्रश्न ने जब जो झूठ का पूरा साम्राज्य था उसको सरका दिया, तो जो जीवन का मूल स्वभाव है वह एकदम मुखरित होकर के बाह्य स्थल तक प्रकाशित होने लगा। यानी देह पर भी आप पाएंगे कि जागरण है, देह जागी हुई है, मन जागा हुआ है, सोच विचार चल रहे हैं तो वो जागरण में चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं, सारी अनुभूतियां जागरण में चल रही हैं। अब यहां एक तथ्य और प्रकाश में आता है जो हम लोग साथ में चलते हुए उसको अन्वेषण करते चले। अब तक हमें ऐसा पता था कि जीवन का जो विधाता है वह मैं हूं। यद्यपि बहुत सारी चीजों में वह प्रमाणित नहीं था, शरीर में मैं का कोई रोल नहीं है, पर एक जबरन उपस्थिति मेरी थी कि मैं हूं, मैं जीवन का विधाता हूं। लेकिन अब एक नया तथ्य हमारे सामने उघड़ करके आया है कि जीवन का विधाता मैं नहीं हूं, जागरण है।
पहले क्या किस तरीके से प्रश्न काम करता था कि शरीर को किससे ऊर्जा मिलती है, कौन है जो शरीर को ऊर्जा देता है, क्योंकि शरीर अपने से चैतन्य हो नहीं सकता, शरीर में अपने में चैतन्य होने की क्षमता नहीं है, क्योंकि यह शरीर सो जाता है, फिर उस समय तो कुछ भी इसका अता पता नहीं चलता। तो वह क्या है जो जागृत में शरीर को चैतन्य देता है, शरीर को एक जानने का बोध देता है या जागने का बोध देता है। तो यह कहते थे मैं शरीर, मैं जगता हूं, मैं जब जग जाता हूं तो शरीर को जागरण का बोध होता है। या मैं हूं जो कि मन तो सोच विचार है, मन तो स्मृतियों का एक समुच्चय है, उसको मैं हूं जो कि उसको ऊर्जा देता हूं। जीवन के कर्णधार के रूप में मैं हूं। लेकिन अब क्या चीज हमारे हाथ में लगी है कि जीवन का कर्णधार मैं नहीं है, वह चाहे देह का तल हो, चाहे वह मन का तल हो, चाहे वह अनुभूतियों का तल हो, उसको ऊर्जा किसी जानने वाले से नहीं मिलती है, जागरण मात्र से मिलती है। अब आप समझिए जरा, एक कौन जानता है? पहले यह प्रश्न चलता था कि शरीर को कौन जानता है, मन को कौन जानता है, अनुभूतियों को कौन जानता है? मैं ही तो जानता हूं, मेरे बिना तो ये सारी चीजें होती नहीं है। लेकिन अब किस जागरण से शरीर एक्टिव है, किस जागरण से ऊर्जा लेकर के शरीर एक्टिव होता है, किस जागरण से ऊर्जा लेकर के मन एक्टिवेट होता है, किस जागरण से ऊर्जा लेकर के यह मैं जैसी संरचना जो विचार की संरचना है वह एक्टिवेट होती है। तो पाया जाता है उसी नैसर्गिक जागरण से, जो कि जीवन का स्वभाव है, यह सारी चीजें एक्टिवेट होती रहती, चलती रहती। लेकिन अब तक की स्थिति क्या थी? वह ऐसी थी जैसे कि कोई मैनेजर वह इतने पुराने समय से काम कर रहा है घर में कि उसने यह समझना शुरू कर दिया कि मैं घर का स्वामी हूं। एक प्रबंधक रखा गया किसी हवेली में और उसने इतने लंबे समय तक काम किया, जो असल मालिक था वह इतने लंबे समय से सोया हुआ था कि प्रबंधक के बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर धीरे धीरे उन सबको लगने लगा कि हम इस घर के स्वामी हैं। और हम भी जब बचपन में होते हैं तो हमको यह बात पता चलती है कि मैं ही इस घर का स्वामी हूं, मैं ही जो चाहता हूं वो करता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, चलता हूं, तो मैं ही अपने जीवन का कर्णधार हूं। लेकिन हमारे अन्वेषण में, जो कि हमने कुछ किसी शास्त्र का अनुगमन नहीं किया, किसी बात को न तो माना न तो खारिज किया, किसी शिक्षा का अनुसरण नहीं किया, हमने साथ में अन्वेषण किया है और यह उद्घाटन होकर के आया है, हमारे सम्मुख आया है कि अब वह जो नैसर्गिक जागरण है वह असल मालिक है। यह मैं असल मालिक नहीं। असल मालिक की उपस्थिति, असल मालिक की पहुंच अब शरीर तक है। असल मालिक जो इस धुंध में पीछे छिपा हुआ था, उसकी पहुंच अब शरीर तक है, इसके पूरे जीवन के क्रियाकलाप तक है, संबंधों तक है, चाहे वह संबंध इस घास के तिनके से हो, इस आसमान से हो, बादल से हो, पहाड़ से हो, या हम सब व्यक्तियों से हो। उस जागरण की पहुंच अब इन सारी चीजों में है। प्रबंधक यह देख करके सिमट करके अपनी जगह पर बैठ गया। प्रबंधक की जब जरूरत होती है, यह जो जागरण है वो इशारा कर देता, क्योंकि घर में चीजों के व्यवस्थापन की जानकारी हो सकता है इस मालिक को न हो। इस मालिक की उपस्थिति मात्र काफी है। मालिक कुछ नहीं करता, वो सिर्फ उपस्थित रहता है। लेकिन व्यवस्था की सारी जानकारी की रोटी कहाँ मिलेगी, शयन कक्ष कहाँ पर है, मुझे ब्रश करना है तो मेरा टूथपेस्ट और ब्रश कहाँ रखा है, यह सारी जानकारी मैनेजर को है। वह मैनेजर पहले अपने को मालिक बना दिया था, यानी उन सोच विचार की प्रबंधन ने एक मैं बना दिया था जो कि मालिक बन गया था। अब वह मैं जो है
हट गया। अब यहां पर सिर्फ प्रबंधन का यानी सोच विचार की उस संस्था का, उस टूल्स का जब जरूरत होता है जागरण उपयोग कर लेता है। जागरण को जब जरूरत होती है तो उपयोग कर लेता है, अन्यथा जागरण सिर्फ उपस्थित है, संबंध में वह स्थापित है, धड़क रहा है। अर्थात मेरा आपसे जो संबंध है उसमें यह मैनेजर अब कुछ नहीं करेगा। सोच विचार मैं जैसी कोई चीज अब मेरे आपके संबंध में कुछ नहीं करेगी। हाँ, पहचानने में यह मदद कर देगा कि यह कौन है। पहले यह संबंध भी तय करता था, पहले यह जीवन भी तय करता था कि ऐसे जीना है, वैसे जीना है, तुम्हें यहां पहुंचना है, तुम्हें यहां नहीं रहना है, तुम पैदा हुए तो कुछ करके दिखाओ। हर व्यक्ति जहां पर है वहां से कहीं और जाना चाहता है ना, तो उसका मतलब है कि मैनेजर जो है कुछ न कुछ करना चाहता है अपनी सीखी दिखाने, क्योंकि उसे करने में एक भाव रहता है कि मैं कर सकता हूं। और जो जो स्वामी है वो कुछ नहीं करता, वो उपस्थित है, बस उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। जो स्वामी है वो जानता है कि मैं स्वामी हूं। वो जो झूठा स्वामी है, मैनेजर, प्रबंधक, वो बहुत सारी चीजें करता रहता है ताकि उसको पता चलता रहे कि मैं मालिक हूं, देखो ये कर सकता हूं, इसका मतलब मैं मालिक हूं। वो अपने को सेल्फ जस्टिफिकेशन करता रहता है, उसकी सेल्फ हिप्नोसिस चलती रहती है, कुछ करने में, कुछ दिखाने में। अब वही वही जो संस्था है, वही जो सोच विचार की प्रणाली है, यंत्र है, वह तब काम करेगी संबंध में। अब संबंध में सिर्फ जागरण की उपस्थिति है। किसी भी जीवन से, किसी भी व्यक्ति से, पशु पंछी कुछ भी हो, संबंध मात्र में सिर्फ जागरण है। हाँ, उसके ऊपर कुछ किसी को पहचानना है, पहचानना है कि यह व्यक्ति प्लम्बर का काम करता है, घर में कुछ खराबी हो गई तो फिर मैनेजर बताओ कौन प्लम्बर का काम करता है। लेकिन जब तक जरूरत नहीं है प्लम्बर की, तब तक संबंध सिर्फ जागरण है, सिर्फ जागरण। जीवन में कहां पर सब्जी कहां मिलती है, लाना है, सब्जी कहां मिलती है वो बताएगा। लेकिन जब सब्जी नहीं लानी है तो जो व्यक्ति सब्जी बेच रहा है उससे जीवन में कोई जो संबंध है, उसके साथ जो जीवन है, वहां पर सिर्फ जागरण बह रहा है। यह चीज हमारे अन्वेषण में अब आई, यह चीज हमारे अन्वेषण में उघड़ करके, स्पष्ट होकर के आई है। अर्थात एक और भी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो हम सब लोग साझा कर लें, सत्यापित कर लें कि क्यों यह जो नैसर्गिक जागरण है, यह किस आधार पे यह जीवन का आधार है। कैसे आपने माना कि यह जीवन का आधार है? असंभव प्रश्न इसका लिटमस टेस्ट करता है। इम्पॉसिबल क्वेश्चनिंग की जो कीमिया है, इसका सत्यापन करता है। कैसे? मैं यह सवाल उठाता हूं कि क्या कोई अटेंडिंग उपस्थिति ऐसी है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है और मैं अपने दायरे में सीज हो जाता हूं इस असंभव प्रश्न से। मैं की पूरी क्रियाकलाप, मैं का पूरा स्वरूप वो सीज हो गया अपनी जगह पे, लेकिन जागरण पाया जा रहा है। सत्यापित हो गया कि मैं जीवन का आधार नहीं। ठीक, अब आप जागरण को सत्यापित करिए। अब आप जागरण को सत्यापित करिए, इसी प्रश्न से जागरण को सत्यापित करिए। देखिए क्या हाथ में लगता है। वह जागरण क्या है जिसमें जागरण की कोई भूमिका नहीं। जैसे वह जीना क्या है जिसमें मैं की कोई भूमिका नहीं। वह जीना क्या है जिसमें जागरण की कोई भूमिका नहीं। आप पाओगे कि जागरण ही वहां पर मिलेगा। कितने भी सवाल उठाओ आपको सिर्फ जागरण मिलेगा। जबकि मैं के संदर्भ में यह बात नहीं सही हुई। मैं के संदर्भ में जैसे ही यह प्रश्न उठाया गया वहां जागरण पाया गया, लेकिन जागरण के संबंध में जितना प्रश्न उठाया जाएगा वहां सिर्फ जागरण पाया जाएगा।
कितना भी आप असंभव प्रश्न उठाइए, वहां पर सिर्फ जागरण पाया जाएगा। हर प्रश्न के बाद जागरण ही मिलेगा। जबकि मैं के संदर्भ में यह बात सच नहीं। मैं के संदर्भ में जैसे ही सवाल उठाया गया, मैं सीज हुआ और जागरण पाया गया। यानी वह कुछ वह जागरण कुछ ऐसा प्रकाश है जिसके पीछे भी प्रकाश है, उसके पीछे भी प्रकाश है। वह कह सकते हैं कि स्वयंभू है। जागरण स्वयंभू है क्योंकि जागरण निप्रयास पाया जाता है, बिना प्रयास के जागरण पाया जाता है। और यह मैं वह चेतन से अचेतन तक हमारा सतत चलने वाला प्रयास है।